एग्जाम से पहले कितना ही पढ़ लो लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इट इज नॉट इनफ। या एग्जाम में जाने से पहले बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है, बहुत ज्यादा टेंस्ड होते हो, घबराहट बहुत ज्यादा होने लगती है, हार्ट पाउंड करने लग जाता है बहुत ही ज्यादा और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। अगर ये सब तुम महसूस करते हो तो ट्रस्ट मी जब मैं ये कह रही हूं कि ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। देखो, जब हम अपनी लाइफ में पहली बार कुछ बड़ा करने जाते हैं ना, तो घबराहट होना, डर लगना, ये लगना कि शायद मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूं, ये लाजमी है, ये नॉर्मल है। और आपको ना ये सोच सोच के अपने आप को परेशान नहीं करना कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, मैं ही सिर्फ डर रहा हूं इतनी मेहनत करने के बाद भी, दैट मीन्स कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है, शायद मेरी मेहनत के अंदर ही कमी रह गई है। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, आप देखो, अगर लाइफ में पहली बार कुछ करने जा रहे हो ना, तो हमेशा वो की हुई मेहनत ऐसे लगेगी कि इट इज नॉट इनफ। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, आपने कुछ गलत नहीं किया है कि आपको ये फीलिंग आ रही है। ये हर एक इंसान को, जो कोई भी अपनी लाइफ में कुछ पहली बार करने जा रहा है या कुछ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, उसको ये नॉर्मल है कि फील होगा ही होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, आपके आसपास कुछ टॉपर्स भी होंगे, राइट, जो क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, बट ट्रस्ट मी वो लोग आपको बताते नहीं है। बट उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब वो भी अपना पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होंगे क्लास 10th में या 12th में, या जब भी कभी कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे होंगे, तो उनको भी ये महसूस जरूर होगा, या होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, कि उनको लगता होगा कि यार मैं जो करने जा रहा हूँ, शायद शायद इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई, शायद मुझे लास्ट मिनट पे भी कुछ पढ़ लेना चाहिए, शायद मुझे कुछ कर लेना चाहिए, करूँ तो क्या करूँ, वो भी नर्वस फील करते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट यू, ये जो फीलिंग है ये सबके लिए कॉमन है। लेकिन अब इस फीलिंग को कैसे संभाला जाए, कैसे इसको टैकल, इसके साथ क्या किया जाए ताकि ये फीलिंग जो है हमारे दिमाग में एकदम सर पे ना चढ़ जाए और हमारा बनता हुआ काम खराब ना कर दे। क्योंकि नर्वसनेस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं आती हुई चीजें एग्जाम में भूल जाते हैं, आंसर नहीं करना जानते हैं, या घबरा जाते हैं, या दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नर्वसनेस को अब आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे कंट्रोल किया जाए, इस फीलिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकि ना ये इतने ज्यादा जो इसके रिपोकशंस हैं इतने ज्यादा ना दिखें। यानी ऐसा ना हो जाए कि नर्वसनेस के चक्कर में जो आता था सब भूल गया, है ना, प्रेशर में आकर के। तो क्या करना होगा? देखो, चाहे एग्जाम से पहले है या चाहे ड्यूरिंग द एग्जाम है, अगर एग्जाम लिखने बैठे हो, क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो, आते हुए चीजें भी याद नहीं आ रही है, क्या एग्जाम में घुसने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बहुत नर्वसनेस फील हो रहा है, ठीक है, बहुत जोरों से दिल धड़क रहा है, घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है करूं तो क्या करूं, ऐसा लग रहा है कि दोबारा से मुझे कुछ देख लेना चाहिए, जबकि एग्जाम 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, तो बेटा उस वक्त बुक मत खोलो। एग्जाम अगर अभी स्टार्ट होने वाला है, जितना तुमने पढ़ना था पढ़ लिया है, अभी बुक मत खोलो। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि यू नीड टू पॉज, ब्रीद एंड देन बेटा रिलैक्स। सबसे पहले रुक जाओ, जो भी काम कर रहे हो रुक जाओ। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, बहुत घबराहट हो रही है, पेंसिल या पेन नीचे रखो, ठीक है, रुक जाओ, आंखें बंद करो, ठीक है, पॉज, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट रुको, कुछ मत करो, गहरी सांस लो, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड थोड़ा सा रिलैक्स करो, जो शोल्डर्स हैं इसको ड्रॉप करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक है। एक गहरी सांस लो, अगर एक बार नहीं तो 2-3 बार आप एक बार ऐसे ही रिपीट करेंगे इसको, कि आप गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद रखेंगे और उसको कुछ मत सोचो, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करना है, देन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ। एग्जाम के अंदर बैठे हो, नर्वसनेस हो रही है, एग्जाम से पहले नर्वसनेस हो रही है, देखो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप अपने आप को क्या कहते हो, राइट, हम अपने आप से क्या बातें करते हैं। और जनरली पता है होता क्या है कि हम अपने आप से ना बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, कल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यार सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, मेरे से ही रह गया है, मैंने ये वाले क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस ही नहीं करे, अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, अरे यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सब जो थॉट्स आने लग जाते हैं ना, ये सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। इसमें से एक भी ऐसा थॉट नहीं है जो कि आपको एक्चुअल में रिलैक्स करने में मदद करेगा। ये सारे थॉट्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा और नर्वस करने में मदद करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, पहले तो समझो कि यार तुमने मेहनत जितनी करी थी ना, उस मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। मेहनत कभी भी किसी की वेस्ट नहीं जाती है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। बट आपको करना क्या है, आपको उस की हुई मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखना है। देखो, सिंपल सी एक बात मैं बताऊं, तो आप एक ऐसे इंसान हो, आप एक स्टूडेंट हो जो कि एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा है, तो आपके मम्मी पापा की शायद आपसे उम्मीदें होंगी, है ना, पेरेंट्स के अलावा दोस्त वगैरह की उम्मीदें होंगी या रिलेटिव्स की, लेकिन मेजरली पेरेंट्स की ही उम्मीदें होती हैं। बट अगर हम विराट कोहली की बात करें, तो जब वो मैदान में उतरते हैं तो
आपको क्या लगता है वो ऐसे उठा करके मुंह अपना मैदान में पहुंच जाते हैं खेलने के लिए? नहीं ना। कितनी मेहनत करते होंगे उसके लिए, है कि नहीं? कितनी सारी नेट प्रैक्टिस, कितना कितना डाइट, कितना पूरा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, लाइफस्टाइल वैसा बना रखा है, दिन रात सोते जागते सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचते होंगे, है कि नहीं? पर जब वो मैदान में उतरते हैं तो आपको क्या लगता है उनको नर्वसनेस नहीं फील होती होगी? उनको भी नर्वसनेस फील होती होगी, क्योंकि आपके ऊपर तो आपकी मम्मी पापा की उम्मीदें हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर तो इतने सारे करोड़ों इंडियंस की उम्मीदें और नजरें होती हैं कि ये इंसान क्या करने वाला है। तो सोचो द अमाउंट, द लेवल ऑफ नर्वसनेस उनको जो फील होता होगा। लेकिन बेटा होता क्या है ना कि इसके पीछे का जो जादू है ना, जो ट्रिक है ना, वो यही है कि अब ये नर्वसनेस तो आने ही वाली है, नर्वस तो आप रहोगे ही रहोगे, थोड़ा सा घबराहट जो है, घबराना तो होगा ही होगा, ये लाजमी है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने उस जो मेहनत है ना, जो हार्डवर्क है, उस पर भरोसा रखना है। सो डू दिस, राइट? जब भी आपको लगे कि होगा या नहीं होगा, तो इतनी बस ध्यान रखो कि यार क्या मेरे पास अभी टाइम है? क्या मेरे पास अभी इतना टाइम है? मेरा एग्जाम 2-3 दिन बाद है और मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, क्या मेरे पास उतना टाइम है कि मैं अभी कुछ कर सकता हूँ उसके लिए? क्या मैं अभी और हार्डवर्क कर सकता हूँ? तो उस हार्डवर्क को करो। घबराहट में घुसने की जगह और दिमाग वहीं पर रखने की जगह और उसी थॉट्स को दिमाग में बार बार रिपीट करने की जगह आपको क्या करना है? आपको काम पे लग जाना है, ठीक है? आपको एक्शन पे ध्यान देना है कि किया क्या जा सकता है। काम करो, हार्डवर्क करो, एंड देखो नर्वसनेस नहीं फील होगी, राइट? एग्जामिनेशन हॉल में हो तो भी अपने आप से थोड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करो, अपने आप को थोड़ा कुछ पॉजिटिव बोलो कि नहीं मैं कर सकता हूँ यार, इतनी मेहनत करके आया हूँ, ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं आता होगा, सब मैंने पढ़ रखा है, कर लूंगा, कौन सी बड़ी बात है, राइट? कौन सी बड़ी बात है कि नहीं हो पाएगा, इतनी मेहनत करके आया हूं, इतना कुछ पढ़ के आया हूं, सब कुछ वेस्ट थोड़ी है। तो इस तरीके से थोड़ा रिलैक्स करो, इतना घबराओ मत, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड टॉक टू योर सेल्फ, ठीक है? पावरफुल सेल्फ टॉक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये आपको करना है, एंड ट्रस्ट मी, जो नर्वसनेस है, जो ये प्रॉब्लम है कि एग्जाम में जाने से पहले नर्वस फील होता है या एग्जाम के दौरान नर्वस फील होता है, वो इंप्रूव होगा, राइट? चलो, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप अपने सजेशंस कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पर आपको हर तरीके का कंटेंट मिलने वाला है फॉर क्लास 9th 10th 11th 12 स्टूडेंट्स, ठीक है? एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम ये भी है कि आपको इंग्लिश बोलते वक्त या लिखते वक्त बड़ी घबराहट होती है, बोलते वक्त तो बिल्कुल नर्वस हो जाते हो, पसीना छूटता है, बोल ही नहीं पाते, तो इसका भी सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है वो लिंक प्लैनेट स्पार्क के साथ। आप एक फ्री डेमो या ट्रायल क्लास बुक कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको हम बेसिकली बताएंगे, सिखाएंगे कि कॉन्फिडेंट कैसे बना जाए, इंग्लिश पे कमांड कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जाए, कैसे बोलना चाहिए इंग्लिश में, कैसे आप इंप्रूव कर पाओगे, लिखने में हेल्प होगी। तो ये सब हो पाएगा, लेकिन कब? जब आप एक पहले डेमो ट्रायल क्लास बुक करो, देखो, समझो चीजों को, एंड देन योर जर्नी विल स्टार्ट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।